महात्म्य में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण, ये मंगलाचरण क्या होता है? तो कहा मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण। हमारा जो आचरण है ना, यह मंगल होना चाहिए। जब हमारा आचरण ही मंगल हो जाएगा ना, तो सब कुछ मंगल होगा। और किसी भी कार्य को करें तो उस कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हैं कि गणेश जी कृपा करना। क्यों? क्योंकि सब देवताओं में श्री गणेश जी प्रधान हैं, इसलिए हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी, हमारी यात्रा मंगलमय करना। तो कोई गणेश जी का स्मरण करता है, कोई मानस जी की चौपाई गाकर के अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। और देखिए, एक बात और हम आपको बताएं, मंगलाचरण नित्य करना चाहिए। नित्य जीव के जीवन में मंगलाचरण है। हम भगवान की पूजन करते हैं, क्या है? मंगलाचरण है। हम गैया मैया का दर्शन करते हैं, क्या है? मंगलाचरण है। हम ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करते हैं, ये सब क्या है? मंगलाचरण है। जब हम इन सबको देखेंगे, इनके मध्य रहेंगे, तो हमारा आचरण मंगल हो जाएगा। देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भैया काजल की कोठरी में जाओगे तो काजल तो लगेगा ही। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप काजल की कोठरी में जाएं और आपको काजल ना लगे। तो जब काजल की कोठरी में काजल लग सकता है, तो याद रखिए प्रभु प्रेमियों, हम संतों का संग करेंगे, ब्राह्मणों का संग करेंगे, तो हमारा आचरण मंगल नहीं हो सकता? होगा, जरूर होगा। अब मंगलाचरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतघन, चितघन और आनंद घन भगवान श्री कृष्ण है, हम अपनी इस यात्रा में, भागवत की जो 7 दिन की यात्रा है ना, हम इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये कैसे हैं श्री कृष्ण? तो कहा सतघन, चित्तघन, आनंद, जो सदा सर्वदा आनंद ही प्रदान करते रहते हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारक हैं, ऐसे हमारे तीनों, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और जो तीनों तापों से हमारी रक्षा करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 प्रकार के तापों से जो हमारी रक्षा करते हैं,
ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री मानस जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, भैया ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप राम जी के समय में नहीं थे। हाँ, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप भगवान श्री राम के राज्य में नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। महाराज, इनसे जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और मंगलाचरण करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ की है। नैमिषारण्य की परम पवित्र धरती, वहां 88,000 ऋषि जन बैठे हुए हैं। इन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हो गया। नैमिषे सूत मासीना मविवाद्य महामतिम् कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। हे सूत जी, आइए, आपका स्वागत है। सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। एक महात्मा खड़े होकर के उन 88,000 ऋषियों की ओर से अपने प्रश्न को रख रहे हैं। हे सूत जी, आपने बड़ी कृपा की, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। सूत जी ने कहा, कहाँ इतने बड़े बड़े महात्मा, संत, महापुरुष, और ये सब मेरा स्वागत कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, रे भैया, आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? 88,000 ऋषियों ने कहा, बोले महात्मन, यह है आपकी उदारता है। हाँ, ये आपकी उदारता है। आप इतने बड़े हैं, लेकिन आप इतने छोटे बनकर के हमारे मध्य में आए। और देखिए, हम एक बात बताएं आपको, जिंदगी में जितने छोटे बनोगे ना, उतने आगे जाओगे, और जितने बड़े बनोगे महाराज, उतने ही पीछे रह जाओगे। इसलिए कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए, कभी भी हमेशा छोटा बनिए। और देखिए, सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी लंका में कैसे गए? संतोष भैया, हनुमान जी लंका में कैसे गए? मसक समान रूप
कपि धरी। मच्छर के समान छोटे से छोटा सा रूप बना करके गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी यह कहना चाह रहे हैं कि भैया हम जितने छोटे बनेंगे उतने आगे जाएंगे। और देखिए एक बात और हम आपको बताएं,